ओके फाइन। सो हाय ऑल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही साथ हमने आपको ये समझाया था कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं और एल्गोरिदम कैसे लिखे जाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मल तरीके से एल्गोरिदम लिखना हो तो कैसे लिखोगे, और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके एल्गोरिदम लिखना हो तो कैसे लिखोगे। आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लो चार्ट का, यानी आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट कुछ भी नहीं होता है, जो आप एल्गोरिदम लिख रहे थे उसी का ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर दोगे तो उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम फ्लोचार्ट बोलते हैं। तो आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लोचार्ट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लोचार्ट, मतलब कि फ्लोचार्ट किसको बोलते हैं, एल्गोरिदम का ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लोचार्ट। अच्छा, फ्लोचार्ट क्या है क्या नहीं है ये तो सब लोगों ने सीख ही लिया होगा, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो दे चुका हूँ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ना। अच्छा, उसमें क्या है, कुछ डायग्राम्स है। डायग्राम्स बनाए कि नहीं बनाए? डायग्राम्स क्या होते हैं समझो जरा। सबसे पहली बात, स्टार्ट और स्टॉप्स के लिए कुछ सिंबल है, ठीक है ना। इसी के साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ सिंबल है, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए भी कुछ सिंबल दिए हुए हैं। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो मैं जरा एक पीपीटी ओपन करूंगा, इस पीपीटी में सिंबल्स बने होंगे, इसका लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ करके चलें कि आपको यहाँ पर जितने भी ये सिंबल्स दिख रहे हैं इन सभी सिंबल्स का यूज करके ही आपको फ्लोचार्ट ड्रॉ करना है। ठीक। कौन कौन सा सिंबल है? स्टार्ट और स्टॉप के लिए अलग सिंबल है, एरोस के लिए अलग सिंबल है, इनपुट और आउटपुट देने के लिए सिंबल पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, प्रोसेसिंग कराने के लिए रेक्टेंगल यूज करेंगे और डिसीजन लेने के लिए डायमंड बॉक्स यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोचार्ट एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। तो हम आपके सामने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में एल्गोरिदम के किए थे उन हर क्वेश्चंस का हमें अब फ्लोचार्ट बनाने की जरूरत है, यानी आपको उन सारे ही क्वेश्चंस का फ्लोचार्ट बनाना होगा। क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोचार्ट बनाएंगे कैसे। जस्ट अ मिनट। देखो, सबसे पहले बात अगर हम बात करें तो इस सिंबल को आप ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर आप स्टार्ट लिखेंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है, स्टार्ट लिखना है। एक मिनट जरा होल्ड करिए। ओके फाइन, तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फ्लोचार्ट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ करके चलिए कि लास्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने एल्गोरिदम के करे थे उन सारे क्वेश्चंस का अभी हम फ्लोचार्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो था वो ये था कि आपको दो नंबर्स का एडिशन करने का एल्गोरिदम लिखना था। तो उसका फ्लोचार्ट आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्ट लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट क्यों लिखना है इसका रीजन समझिए। रीजन ये है सिंपल सा, अगर हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है, बेसिकली आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हो। तो अगर आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हो तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ओवल के अंदर स्टार्ट की कमांड देनी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बात करी जाए तो आप ये समझो कि आपको अभी दो नंबर्स की जरूरत है। क्या जरूरत है आपको? दो नंबर्स की जरूरत है। अब ये दो नंबर्स आपको अगर चाहिए हैं तो आपको ये दो नंबर्स कौन कौन से चाहिए हैं? मान लीजिए आपको दो नंबर चाहिए ए और बी नाम का, ठीक है। किस नाम का? ए और बी नाम का। तो अब एक चीज समझिए, प्रोसेसिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट के लिए आप क्या यूज करते हैं? पैरेललोग्राम। तो हमने इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज करा है? पैरेललोग्राम यूज किया है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी। क्या लिखना पड़ेगा आपको? मैं क्योंकि पेन टैप से कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तुम लोग इसको आराम से करना, अच्छे से हो जाएगा। आपने क्या करा, आपने यहाँ पे लिखा टेक टू वेरिएबल ए एंड बी। अभी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनिशियलाइज टू वेरिएबल ए एंड बी, हाँ या ना। या फिर आप यहाँ लिख सकते हो इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आ जाओ, आपको ए और बी की वैल्यू तो पता चलेगी ना। आप यहाँ पे टू वेरिएबल थोड़ी ना लेंगे, आपको यहाँ कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? टेक थ्री वेरिएबल ए एंड बी एंड किस नाम का हो जाएगा? सम नाम का हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो तीन ले लिए, ए कॉमा बी एंड सम, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब आपको एक प्रोसेसिंग करा रहे हो ना, बेसिकली आप क्या कराना चाहते हो, सम बराबर ए प्लस बी कराना चाहते हो। तो आप एक प्रोसेसिंग करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? सम इज इक्वल टू
ए प्लस बी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो किसमें स्टोर है? सम नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो अब आप क्या करेंगे, सम की वैल्यू यूजर को दिखाएंगे, यानी इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले सम। क्या लिखोगे यहाँ पे? डिस्प्ले सम। क्योंकि आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो आपको लास्ट में स्टॉप करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी आपको एक ओवल की जरूरत पड़ेगी, तो स्टॉप कर दीजिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? साथ ही साथ एक पेन और पेपर ले लो तो बनाते चले जाओ, बहुत आसान हो जाएगा, वरना बाद में परेशान होंगे सभी लोग। एवरीवन जस्ट प्लीज टेक आउट पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द पॉइंट्स। डू इट फास्ट। अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो एक अगला क्वेश्चन आप और समझिए। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फ्लो चार्ट बनाना था ना, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का अगर फ्लो चार्ट आप लोग बनाना चाहते हो तो उसमें क्या चाहिए आपको? कितने वेरिएबल चाहिए? चार, पी आर टी और एस आई। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? ओवल बनाइए। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? आपको ओवल बनाना है, तो ओवल बनाते हैं, ठीक है। और ओवल के अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टार्ट। कोई दिक्कत? उसके बाद अगर नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे क्या बनाओगे बच्चों? पैरेललोग्राम बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर पैरेललोग्राम के अंदर लिखोगे टेक फोर वेरिएबल्स, ठीक है ना, पी कॉमा आर कॉमा टी एंड, मान लो एक हमने ले लिया किस नाम का? एस आई नाम का। कोई दिक्कत है? लेकिन अब एक बात बताओ, लेने को तो चार ले लिए, लेकिन इनिशियलाइज केवल कितना को करेंगे? तीन को। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ किस किस का? पी कॉमा आर कॉमा टी, ठीक है। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला जब जब लगाया करो ना, तो फॉर्मूले के लिए हमेशा क्या बना लिया करो? रेक्टेंगल बना लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एस आई इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे पी इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। कोई दिक्कत? आगे देखो। अब तुम्हारा जो आंसर है वो किसमें है? एस आई में है। तो मैं इसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, यानी तुमको अभी फिर से क्या चाहिए? पैरेललोग्राम चाहिए, है ना। और यहाँ क्या लिखोगे? डिस्प्ले वैल्यू ऑफ किसका? ऐसा ही का। कोई दिक्कत? लास्ट में जाओ और यहाँ जाके क्या कर दोगे? स्टॉप। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं आया था किसी को? नहीं ना? बनाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपको सर्कल का एरिया निकालना था, है ना। तो सबसे पहले सेम वही चीज यहाँ पे भी क्या करोगे? स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद अगला काम क्या हो जाएगा? मान लीजिए स्टार्ट कर लिया, अब आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, हाँ, पैरेललोग्राम। वेरी गुड, पैरेललोग्राम ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे? टेक अ वेरिएबल, क्योंकि आपको केवल यूजर से रेडियस ही तो चाहिए। टेक अ वेरिएबल आर, सही है ना? ले लिया। और यहाँ पे लिख सकते हो लेट पाई, जो लेट करने वाली बात होती है वो भी यहीं लिख दी जाती है, लेट पाई इक्वल टू 3.14। ऊपर लिखना टेक वाली बात, और उसी में नीचे लिखना लेट वाली बात। तो यहाँ रहेगी तुम्हारी टेक वाली लाइन और यहाँ रहेगी तुम्हारी लेट वाली लाइन। समझ गया ना? फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा? अब तुमको इनिशियलाइज करना है। यहाँ तो क्या लिखोगे? इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ, बोलो, आर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अब बनाओ यहाँ पे क्या? रेक्टेंगल। समझ गया ना? तो यहाँ लिखो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई इंटू आर और इंटू आर, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर लास्ट में क्या लगाओगे? पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्प्ले एरिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा करो। जिस वेरिएबल की वैल्यू दिखाया करो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा करो। सब कुछ हो गया तो अब क्या करोगे? स्टॉप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक क्वेश्चन आपको और दिया गया था, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना था? बच्चों के आपको तीन सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल निकालना था और उसका आपको एवरेज भी निकालना था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कैसे करोगे अभी ध्यान समझो। क्या करना है? बच्चों के तीन सब्जेक्ट के पहले तो मार्क्स निकालने हैं, और जब मार्क्स निकल जाएंगे तो उसका हमको परसेंटेज निकालना है। सेम वही चीज यहाँ पर आपको स्टार्ट करना होगा। कोई दिक्कत? बस यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लो। और पैरेललोग्राम के अंदर क्या लिखोगे? आपको पहली बात तो वेरिएबल चाहिए ना, तो टेक वेरिएबल किस किस नाम से? मान लो ले लिया M1 M2 और M3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक वेरिएबल हमने और ले लिया किस नाम से? टोटल के नाम से। और एक वेरिएबल हमने ले लिया किस नाम से? परसेंटेज के नाम से। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर से, PER से, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपका वर्क ये होगा कि आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा इनिशियलाइज किस किस को? M1 M2 और M3 को। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये भी हो गया। अब इसके बाद आप वो बनाइए, क्या बनाएंगे? प्रोसेस बॉक्स। समझ गया ना? प्रोसेस बॉक्स बना लो अच्छा सा बड़ा सा, यानी रेक्टेंगल, है ना। तो टोटल बराबर क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे टोटल बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3। कोई दिक्कत? और परसेंटेज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? टोटल डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद आपका जो आंसर है वो टोटल में है और PER में है।
तो इसको डिस्प्ले करा दो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्प्ले इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिख देना, क्या लिखोगे, डिस्प्ले टोटल इन्वर्ट कॉमा बंद एंड इन्वर्ट कॉमा के अंदर क्या लिखोगे, परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में ओवल बनाओ और ओवल के अंदर क्या लिखोगे, कोई दिक्कत किसी को, आया समझ में, नोट करो। सर ये होता है डिस्प्ले के बाद आपने क्या लिखा, डिस्प्ले टोटल के आगे? डिस्प्ले टोटल है बेटा, एंड का सिंबल बना लो, ठीक, एंड परसेंटेज। कोई दिक्कत, नो सर। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इसीलिए, ताकि कर सको। ओके, तो फिलहाल अभी ये जो पूरा लेक्चर है रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना, ठीक है, जिसको ना समझना है। क्या करना है सुनो, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट का काम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें यही चेक करना है कि पर्सन की एज अगर 18 से ज्यादा है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा, अगर उसकी एज 18 से कम है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं, तो ये काम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको वही करना होगा, स्टार्ट कर लो, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, किस नाम से, एज के नाम से। किस नाम से वेरिएबल लोगे, एज के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेक अ वेरिएबल, किस नाम से बच्चों, एज के नाम से। कोई दिक्कत, उसके बाद फिर ऐसे आप बनाइए इसको, और अब की बार क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कराइए। तो इनिशियलाइज अ वेरिएबल एज, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अब हमको क्या करना है। आपने कहा कि सर वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल ले लिया आपने, कहा उसको वैल्यू दे दीजिए, वैल्यू भी दे दी। अब क्या करेंगे बेटा, मेन काम अब यहीं पे आता है, जो तुम लोगों ने डायमंड बॉक्स पढ़ा है ना, उस डायमंड बॉक्स को तुम्हें यहीं पर ही लगाना होगा, कुछ इस तरीके से। समझो बात को, समझ गए ना। और यहाँ पे लिखना होगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, बिल्कुल छोटा छोटा लिख लेना, बॉक्स के अंदर आ जाए। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ये बात दो तरीके से जज करी जाएगी, या तो ये बात ट्रू होगी और या तो ये बात फॉल्स होगी, समझ रहे हो। और अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, और अगर फॉल्स होगी तो क्या होगा। अगर बच्चों ये बात ट्रू होती है तो इस बॉक्स में हम जो लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा, समझ गए। और अगर ये बात फॉल्स होती है तो इस बॉक्स में हम जो लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग आउटपुट आएगा। अब चाहे ये वाली सिचुएशन एग्जीक्यूट हो, चाहे ये वाली सिचुएशन एग्जीक्यूट हो, प्रोग्राम तो एंड होगा ही होगा ना। एक मिनट, चाहे ये वाली सिचुएशन एग्जीक्यूट हो और चाहे ये वाली हो, लास्ट में प्रोग्राम को स्टॉप तो होना ही होना है, समझ रहे हो। तो स्टॉप का हमने पहले से ही सेक्शन बना दिया। अब देखो कैसे करोगे, समझो बात को। तो क्वेश्चन ये आता है करना कैसे है। मान लीजिए बंदे ने अपनी एज, हमने बोला कि आप एज डालिए, उसने अपनी एज डाल दी, और मान लो डालने वाले ने अपनी एज कितनी डाली, 20 डाली। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पे कंडीशन चेक करो ये बात सही है कि गलत है। हमने 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो ये बात तो क्या है, ट्रू है, यानी लेफ्ट हाँ साइड सर। चलेगी। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि 15 डालते तो 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 चेक होता, तो ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो ये वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड ना चलता, आपकी बार राइट वाला साइड चलता। तो अगर ये बात ट्रू होती तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देते। क्या डिस्प्ले कराते, आप लोग डिस्प्ले के अंदर इसमें लिखिए क्या, एलिजिबल फॉर वोटिंग, समझ गए। और आप लोग इसमें डिस्प्ले के अंदर लिखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, समझ गए ना। मतलब इसमें डिस्प्ले के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में एक मैसेज दे दो एलिजिबल फॉर वोटिंग, और इसमें डिस्प्ले के अंदर इन्वर्टेड कॉमा मैसेज दे दो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और देखो मान लो हमने कहा कि इस तरफ को फ्लो आया, फ्लो अगर इधर आया तो इधर जाएगा, इसको प्रिंट करेगा, और जब आगे निकलेगा तो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। आगे जाएगा तो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, समझ गए। एरो लाइन देखना, एरो इस तरफ जा रहा है, लेकिन अगर इस तरफ गया होता तो ये वाला मैसेज प्रिंट कराता और क्या करता, स्टॉप हो जाता। मतलब चाहे इस रास्ते से जाओ तब भी स्टॉप की तरफ पहुंचोगे, और चाहे इस वाले रास्ते से जाओ तब भी स्टॉप की तरफ पहुंचोगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, समझो पहले। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो नंबर को पॉजिटिव या निगेटिव चेक करने के लिए केवल दो सिचुएशन होती है, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो फिर लेस देन जीरो होगा। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और होती है कि इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या होगा, तो ये तो अभी हम बाद में बताएंगे। अभी नॉर्मल तरीके से करते हैं केवल पॉजिटिव और निगेटिव का। तो टेक अ वेरिएबल एन, समझ गए ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, इनिशियलाइज अ वेरिएबल एन, कोई दिक्कत, टेक भी कर लिया इनिशियलाइज भी कर लिया। और यहाँ पे लगा दो बच्चों डायमंड बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ
इफ के अंदर लिखोगे n इज ग्रेटर देन 0। तो n इज ग्रेटर देन 0 हम चेक कर रहे हैं ना, तो ये बात या तो बेटा ट्रू होगी, ये बात या तो फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब हमने तो नंबर मान लिया, नंबर हमको मिल भी गया, अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं इफ n इज ग्रेटर देन 0, ये बात या तो सही होगी या तो गलत होगा। हमने कंडीशन लगा रखी है कि अगर 0 से बड़ा हो तो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड जाए, और अगर 0 से बड़ा ना हो तो लेफ्ट साइड चला जाए। समझ गए ना? अगर ये बात ट्रू साबित हो गई तो हमारा ये मैसेज आ जाएगा, और अगर ये बात फॉल्स साबित हो गई, जस्ट अ मिनट, अगर ये बात फॉल्स साबित हो गई तो मेरा ये वाला मैसेज आ जाएगा। चाहे दोनों में से कोई भी मैसेज आए, लास्ट में प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ गए? फ्लो इस तरफ को जाएगा, इसका जो फ्लो है वो इस तरफ को जाएगा। तो ट्रू वाली सिचुएशन में क्या प्रिंट करोगे, डिस्प्ले के अंदर लिख देना। क्या लिखोगे, नंबर इज पॉजिटिव। बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो? मेरा तो जा रहा है क्योंकि मैं नॉर्मल पेन से नहीं कर रहा हूँ। नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, डिस्प्ले में नंबर इज निगेटिव, ठीक है। पहले इतना इस लाइन को भरो, फिर नीचे लिख दो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये बात फॉल्स होगी तो नंबर इज नेगेटिव डिस्प्ले करा देंगे, वरना क्या डिस्प्ले कराएंगे, नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर है? और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप। मतलब अगर जैसे मान लो बंदे ने डाला 5, तो यहाँ चेक होने के लिए आएगा 5 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स। तो ये बात क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो कहाँ जाएगा कंट्रोल, राइट साइड की तरफ। और अगर राइट साइड की तरफ गया तो डिस्प्ले नंबर इज पॉजिटिव और यहीं से स्टॉप हो जाएगा। मान लो डालने वाले ने डाला होता -7, तो -7 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, फॉल्स होता है। तो अगर ये बात फॉल्स हो जाती तो यहाँ पर राइट साइड का चलता कि लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड का चलता। लेफ्ट साइड का चलता तो ये वाला मैसेज आता क्या, डिस्प्ले नंबर इज निगेटिव, और स्टॉप हो जाता। समझ में आया भाई? तो अभी तक हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाने के अलग अलग तरीके समझे। अब देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ना, उस लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, लास्ट सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये था कि हमको ये चेक करना था कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिंपल सी कंडीशन लगा दी कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, और लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन अभी इसमें इक्वालिटी भी तो आती है ना एक सिचुएशन, कि मान लो हम कह रहे हैं कि जो नंबर है हमारा वो 0 ही होगा तो क्या होगा। अब समझना, इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो आपको इफ की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको एल्स इफ की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको एल्स की भी जरूरत पड़ेगी। अभी जो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना सीखा है वो केवल और केवल आपने इफ और एल्स के बेसिस पे सीखा है, हाँ या ना? कि भाई आपने ऐसे बनाया डायमंड बॉक्स, सही है ना? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आपने ऐसे डायमंड बॉक्स बनाया, देन फिर आपने बोला कि सर ये बात अगर ट्रू होगी तो ऐसा हो जाएगा, सर ये बात अगर फॉल्स होगी तो ऐसा हो जाएगा। तो आपने अभी बेटा जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना सीखा था ना, वो केवल और केवल एक ही सिचुएशन के आधार पे सीखा था, है ना? लेकिन अब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना तो है, बट कैसा बनाना है, जिसमें कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, यानी मल्टीपल सिचुएशंस होंगी। ठीक है, तो इसके कुछ मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए ये काम कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही कम जगह पे आपको देखने मिलेगा, ये भी कोई सिखाए, क्योंकि ज्यादातर लोग इफ एल्स के बेसिस पे ही फ्लो चार्ट सिखा देते हैं। इफ एल्स के बेसिस पे कोई नहीं सिखाता। तो देखो कैसे करना होगा, समझो जरा ध्यान से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैसे करना है समझो। सबसे पहले आप एक काम करिए, स्टार्ट करिए। सबसे पहले मान लीजिए आप कहोगे सर इतना तो हम सीख गए इतने दिन में। अब आपको क्या करना है, आप एक काम करो, देखो जैसे अभी हम लोग दो स्टेप में लिखते हैं ना, टेक अ वेरिएबल और इनिशियलाइज द वेरिएबल, इसकी जगह आप शॉर्ट में एक ही शब्द में बात अपनी खत्म कर सकते हो। यहाँ लिख दो रीड एन, क्या लिख दिया हम लोगों ने, रीड एन, बात खत्म, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप एक कंडीशन लगाइए। मान लीजिए बेटा हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई इफ एन इज ग्रेटर देन 0 की। हम लोगों ने कंडीशन किस चीज की लगाई है, इफ एन इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मान लो ये बात या तो बेटा ट्रू होगी, ये बात या तो फिर फॉल्स होगी, समझ रहे हो? अगर ये बात ट्रू हो गई, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया है, तो हमें स्क्रीन पर एक सिंपल सा मैसेज छापना है। वो मैसेज होगा नंबर इज पॉजिटिव। क्या मैसेज होगा, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है ना? लेकिन अगर ये बात फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होने पर हम यहाँ दो सिचुएशन लगा रहे हैं। कौन सी? अगर अच्छा एक बात बताओ, ग्रेटर देन 0 नहीं है तो दो ही बात है, या तो इक्वल टू 0 होगा या तो फिर लेस देन 0 होगा, दो ही सिचुएशन तो होंगी। अगर मैं कह रहा हूं कि वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इक्वल टू 0 होगा।
और अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पर हम फर्दर सिचुएशन ये रेज कर देंगे इफ एन इज लेस देन जीरो वाली। कौन सी वाली? एन इज लेस देन जीरो वाली। हम कह रहे हैं कि वो नंबर लेस देन जीरो, या तो ये बात ट्रू होगी, या फिर ऐसे समझो, या तो ये बात ट्रू होगी और या तो ये बात फॉल्स होगी। समझ रहे हो ना? और अगर ये बात मैं कहता हूं कि ट्रू होगी, क्या होगी ये बात? ट्रू होगी, तो क्या आएगा? वेरी गुड, नंबर इज निगेटिव। ठीक है ना? लेकिन अगर ये बात फॉल्स होगी तो क्या आएगा? वेरी गुड, नंबर इज जीरो। समझ गए ना? अच्छा एक चीज और है, ये जो मैंने मैसेज इतना ऊपर लिख दिया ना, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका जो लेवल है इसके बराबर में ही होना चाहिए। समझ रहे हो ना? कहाँ पे होना चाहिए इसको? इसकी लाइन नीचे तक लेकर के आओ और इसके पैरेलल में ही इसको आप ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखना है? एन इज पॉजिटिव, यस और नो गाइस? ठीक है। और फिर लास्ट में इससे भी एरो निकाल लो, इससे भी निकाल लो और इससे भी निकाल लो, सही है ना? और लास्ट में जाके क्या करोगे समझो का, लास्ट में ले जाकर के इसको तुम्हें स्टॉप करना है। ठीक है ना? क्लियर? ये देखो, ये आ जाएगा। अगर इस तरफ गया तो ऐसे निकल जाएगा ना बाहर की तरफ, और इस तरफ गया तो ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ, और इस तरफ गया तो ऐसे बाहर निकल जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टॉप। अब सिचुएशन समझना ना मेरी बात, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल के रूप में आपने लिखा 5, नंबर आपने क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो 5 लिया, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, तो अगर यहाँ देखा जाए तो 5 इज ग्रेटर देन जीरो, सही है कि गलत है? सही है ना? हाँ है ना? ट्रू है। और अगर ये बात ट्रू है तो क्या मैसेज छपेगा? नंबर इज पॉजिटिव, और 5 तो पॉजिटिव होता ही है, कोई दिक्कत? अगर मान लो यूजर ने डाला होता -6, क्या डाला होता? -6 डाला होता, तो यहाँ पर चेक होता -6 ग्रेटर देन जीरो। बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि -6 थोड़ी ना जीरो से बेटर होता है, बड़ा होता है। -6 थोड़ी ना जीरो से बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगी सिचुएशन? फॉल्स हो जाएगी। तो कहाँ जाएगा? राइट साइड जाएगा। अब जब राइट साइड जाएगा तो फिर से एक बार चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? -6 इज लेस देन जीरो, बोलो ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ना? -6 तो लेस देन जीरो होता है कि नहीं होता है? और अगर जीरो होता है तो कहाँ चला जाएगा? इसका लेफ्ट पकड़ लेगा, क्या छापेगा? नंबर इज नेगेटिव। तो नंबर तो नेगेटिव है ही, हाँ या ना? अरे बोलो यार। मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर डालने वाले ने जीरो डाल दिया होता, क्या डाल दिया होता? जीरो। अब अगर चेक किया जाए, एक मिनट, अब अगर चेक किया जाए, मान लीजिए हमने कहा कि डालने वाले ने नंबर एंटर किया है जीरो, तो अगर जीरो चेक करोगे तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, ट्रू या फॉल्स? यहाँ यहीं पे तो आएगा ना, सबसे पहले तो यहीं पे आएगा। तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि जीरो थोड़े ना जीरो से बड़ा होता है। फॉल्स हो गया। तो कंट्रोल कहाँ जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है। कंट्रोल कहाँ जा रहा है? राइट साइड। अब राइट साइड में भी जाने के बाद एक बार फिर से चेक होगा, जीरो इज लेस देन जीरो, ट्रू या फॉल्स? फिर से फॉल्स। तो क्या पकड़ेगा? इसका राइट पकड़ेगा, यानी आंसर क्या आएगा? नंबर इज जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को इस क्वेश्चन में क्लियरिटी आ गई है? प्लीज कंफर्म। हाँ, ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ, डू इट फास्ट, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। गाइस, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको कुछ बातें हम सिखा देना चाहते हैं। वो ये है कि समझिए, आप कभी भी इस सिंबल का अगर यूज करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये किसी का सिंबल है? डिवीजन का सिंबल है, ठीक है। अगर इसको आप यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? फ्लोर डिवीजन बोला जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप कभी भी इसको यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है मॉडुलस। तो टोटल 3 चीजें हैं, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। समझ में आया? अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिवीजन आपको जो भी वैल्यू देगा वो डेसिमल के साथ में देगा, ठीक है। ये आपको वैल्यू कैसे देगा? मैं एक बार टाइप ही कर देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। डिवीजन आपको जो भी वैल्यू देगा वो डेसिमल में देगा, मतलब जो आपका क्वोशिएंट होता है ना, डिवीजन के बाद डेसिमल क्वोशिएंट देगा, ठीक है। मतलब जैसे 2.5 या 4.5 ऐसा कुछ, ठीक है।
लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन करते हो तो केवल इंटीजर पार्ट आएगा क्वेश्चन का, इंटीजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉडुलस निकालते हो तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा। कहने का मतलब क्या है, समझो। जैसे कि मान लो हमने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5 डिवाइड बाई 2। हम चाहते हैं इसका आंसर बता दे कोई हमको, क्या आएगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 बेटा अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 आ गया, रिमाइंडर 1 बचा, पॉइंट लगाओगे, क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा लोगे और 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन आपको उठाना है, वो भी पूरा का पूरा, यानी आंसर क्या आएगा 2.5। कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर अगर हम फ्लोर डिवीजन लगाते हैं, मतलब 5 डिवाइड बाई 2 कर तो रहे हैं लेकिन 2 बार ये सिंबल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 उठाएगा केवल, मतलब केवल कौन सा पार्ट उठाएगा, इंटीजर पार्ट उठाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मॉडुलस की बात करिए तो मॉडुलस क्या आ रहा है यहाँ पे, ऐसे मॉडुलस नहीं निकाला जाता है, मॉडुलस हमेशा ऐसे निकाला जाता है। 2 टू द 4 किया, रिमाइंडर कितना बचा 1, ये 1 ही तुम्हारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं करनी, समझ गया ना। अब अगर देखा जाए तो इसमें भी देखा जाए तो कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो 2 टू द 4 रिमाइंडर 1 आया, तो ये जो 2 है ये 2 ही उठा करके यहाँ लिखना है, आया ना। और ये जो 1 है ये 1 उठा करके आपको यहाँ लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन ये था कि तुम्हें ये चेक करना था कि नंबर इवन है या ऑड है। क्या चेक करना था, नंबर इवन है या ऑड है। पहले इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे ये समझो। आप पहले तो ये समझो इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना रहेगा, दूसरी बात उसके बाद टेक अ वेरिएबल एंड, मान लीजिए आपने एन नाम का वेरिएबल ले लिया। तीसरी बात मान लीजिए आपने इस एन नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करा दिया। फोर्थ स्टेप, अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, अच्छा अगर कोई नंबर इवन होगा तो इवन नंबर की सिचुएशन सिंपल सी इतनी होती है कि वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन कहलाएगा, वरना वो ऑड कहलाएगा, है ना। मैं दोबारा एक बार टाइप करना पड़ेगा मुझको। हाँ, तो कुल मिलाकर के हम क्या करने जा रहे थे, हमारा पार्ट अभी ये है कि हम एक एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं। उस एल्गोरिथम के अंदर हमें ये चाहिए कि हमें ये चेक करना है हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो मान लीजिए टेक अ वेरिएबल एन, आपने एन नाम का एक वेरिएबल ले लिया। मान लीजिए आपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर, इनिशियलाइज वेरिएबल एन, ठीक है। अब मान लीजिए आपने टेक भी कर लिया, इनिशियलाइज भी कर लिया। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, देखिए आप यहाँ पे लगाएंगे इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू का यूज करेंगे, इक्वल टू क्या करता है बेसिकली। अच्छा यहाँ पे हमको एक काम करना चाहिए था, हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए था चेक द कंडीशन। क्या लिखना चाहिए था हमको यहाँ पे, चेक द कंडीशन। इफ एन इज मॉडुलस देन 2 एंड इफ वी विल गेट 0 तो क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। समझ गए ना। और लास्ट स्टेप में आपको लिखना होगा स्टॉप, समझो। अब कहा जा रहा है इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो डिस्प्ले करा दो। क्या डिस्प्ले कराना है सर, नंबर इज इवन, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो सर आप डिस्प्ले करा दो नंबर इज ऑड। कोई दिक्कत। अब देखो होगा क्या, इस पूरे प्रोग्राम के फ्लो को अगर समझोगे तो मैंने अभी तो केवल एक एल्गोरिथम लिख करके समझाया है। मान लीजिए हम कह रहे हैं ये इक्वल टू का क्या काम है। जैसे मान लीजिए देखो दो ऑपरेटर यूज होते हैं, एक तो ये इक्वल टू यूज होता है और एक यूज होता है डबल इक्वल टू। दोनों में डिफरेंस है। इक्वल टू क्या करता है और डबल इक्वल टू क्या करता है। इक्वल टू को बेसिकली आप बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, समझ गए ना। और लेकिन इसको आप बोलोगे कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको आपको बोलना है क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे आपने लिखा x बराबर 5, इसका मतलब ये जो 5 है वो आपने x में दे दिया है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो x इक्वल टू y, इसका मतलब आप x और y को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर।
हमने यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाया है। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे बंदे ने 5 डाला है, क्या डाला, एन में वैल्यू क्या डाली हमारे बंदे ने, यूजर ने 5 डाली है, ठीक है ना। तो एन में गया 5। अब यहाँ पे कंडीशन लगाओ, कह रहा है कि 5 मॉडुलस 2 करो इक्वल टू 0। मतलब अगर ये बात सही है तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, और अगर ये वाली बात सही नहीं है तो कौन सा एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब एक बात बताओ, 5 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 तो बचेगा नहीं, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 इक्वल टू 0 ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, फॉल्स होता है। तो इफ वाला चलेगा नहीं ना, कौन सा चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया जाता है, यस और नो गाइस, ऑनलाइन वालों। यस सर। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपका जो बंदा है उसने 6 डाला होता, तो 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यही तो चेक होता है ना यहाँ पे। अब 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा, लेफ्ट, ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होने वाली बात है ना। तो इसका एलएचएस पार्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा ना यार, सोच क्या रहे हैं आप तो। 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचा, 0 ही तो बचेगा। तो 0 इक्वल टू 0 तो ट्रू हो गया ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब जैसे यहाँ पे 5 मॉडुलस 2 करना था तो क्या हो जाता, 2 टू 4 हो जाता, रिमाइंडर बचता 1, तो यहाँ तो 1 बचता ना, तभी तो यहाँ 1 लिखा था। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे दो ही स्थिति होगी, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और 0 आ रहा है तो इवन होगा और 1 आ रहा है तो ऑड होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये वाली बात सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर इज इवन। क्लियर है, नोट करिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो फिलहाल अभी ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके फाइन, तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो अगर आप लोग इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर टेक और इनिशियलाइज नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्या, रीड एन, ठीक है। और यहाँ पर आपको लगाना होगा डायमंड बॉक्स, सही है ना। और डायमंड बॉक्स में आपको लिखना होगा इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये बात या तो ट्रू और ये बात या तो फॉल्स। और अगर ये बात ट्रू हुई तो राइट साइड वाला पोर्शन चला देना, और अगर ये बात फॉल्स हुई तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन चला देना, लास्ट में ला करके स्टॉप कर देना, ठीक है। अगर ये बात ट्रू हुई तो आंसर आएगा, डिस्प्ले कराओगे क्या, बोलो भाई, नंबर इज, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराओगे, नंबर इज, ठीक है। तो n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 अगर ट्रू हो गया तो आरएचएस आ जाएगा, और अगर फॉल्स हो गया तो एलएचएस आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी हो स्टॉप तो होना ही होना है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली आपको फ्लो चार्ट समझाना था, और होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ्लो चार्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्लास में और लूंगा अभी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की, और उस क्लास में मैं लगभग अभी 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे और करा दूंगा, ताकि आपको एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का, ठीक है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है लीप ईयर का। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे करोगे अभी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के साथ, ये भी हम आपको सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।